दोबारी है। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुर्की के शहर कोनिया में और यहाँ पर हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब का जो वो मज़ार अक़दस है वहाँ पर मैं वो मौजूद हूँ और मैं आपको ये बताऊँगा कि इसकी तारीख़ क्या है, इनकी तालीमात वो क्या है और यहाँ कौन कौन है। बहुत सारे बेशतर लोग हमारे ऐसे हैं जो उनको वो पढ़ते तो हैं लेकिन उनको इनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं पता। जैसे कि उन्होंने रूहानियत का, वहदानियत का और इंसानियत का जो दर्स दिया है और इश्क का जो फ़लसफ़ा मौलाना रूमी ने दिया है वो बहुत कम लोग जानते हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो पाकिस्तानी अमेरिकन है और वो अपना तारुफ वो खुद कराएंगे जो यहाँ खिदमत कर रहे हैं इस मज़ार की। तो आइए ज़रा आपको आगे लेके चलते हैं। नाज़िर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप ठीक है? आप सबसे पहले पूरा नाम बताएं और आप बताएं कि आप अमेरिका से यहाँ क्यों आए? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, अमेरिकन नहीं हूँ। हाँ, मैं अमेरिका में काफ़ी देर रह चुका हूँ रोज़गार के सिलसिले में। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद नासिर अब्दुल्ला है और मेरा तल्लक शहर सियालकोट से है और यहाँ मैं रूहानी तौर पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह से ज़ियारत करके ये करीम आका की निगाह करम थी कि मुझे रूहानियत में कुछ मामला दरपेश थे, तो अपने पीर मुर्शद का सदका, मेरी बैर अलीपुर सईदा शरीफ है, तो ये मेरे पीर मुर्शद का वसीला है कि मैं यहाँ तशरीफ़ आ चुका हूँ। साहब, ये दाखिली दरवाज़ा है और ये ऊपर से बताएं ये क्या लिखा है, या हज़रत मौलाना के आगे ये और क्या लिखा हुआ है, ये हम तो नहीं इसको बयान कर। आपका बहुत मशहूर शेर है, काबतुल उश्शा के बशुद ई मकाम, हर के नाकस आमद ई जहाँ शुद्ध तमाम। इस शेर का मफहूम ये है कि मेरी ये जो जगह है ये आशिकों का किबला है और यहाँ कोई ईसाई है, यहूदी है, जिस मज़हब से, जिस फ़िरके से तल्लुक़ रखता है वो आ जाए, यहाँ किसी की आने की ममानत नहीं है, हर कोई आ सकता है। ये ख़वातीन हज़रात, हम हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जो मज़ार है उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं और जैसे ही आप अंदर आएंगे, ऐसा आप आगे आ जाए, ये आपको पहली एक मिलेगी जगह यहाँ के ऊपर। ये क्या है सर? ये वही शेर है, काबतुल उश्शा के बशुद ई मकाम, हर के नाकस आमद ई जहाँ शुद्ध तमाम। वही शेर बैनुल मज़ाहिब हमागी की एक बड़ी बेहतरीन वो मिसाल है और इसमें यह है कि इसका एक बैकग्राउंडर ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और उसका जो हबीब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतल लिल आलमीन है। मौलाना फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के पास जाने के लिए काफ़ी रास्ते मेरे पास मौजूद थे, लेकिन मैंने मखलूक की खिदमत का रास्ता चूज़ किया। ये ख़वातीन हज़रात, उनका जो मज़ार है हज़रत मौलाना रूमी का, मेन बारादरी के बाद से हम आगे हैं। मेरी राइट साइड के ऊपर ये जो कब्रें हैं, ये हज़रत बताएं कि ये अलग अलग सी हैं कब्रें, ये कौन सी हैं? ये जो कबूर हैं ये मौलाना के मुरीदाइन हैं, जिनमें से ये सबसे अहम तरीन कब्र ये हज़रत हसामुद्दीन चिल्बी रहमतुल्लाह अलैह की है। इनके बारे में हम बताते चले, थोड़ा सा आगे आ जाएं। जी जी। हज़रत हसामुद्दीन मौलाना के वो मुरीद हैं जिन्होंने मसनवी शरीफ को तहरीर किया था। मौलाना अपने मुंह मुबारक से बोलते थे, जो डिवाइन थिंग्स उन पर नादल होती थी उनको वो बोलते थे और हज़रत हसामुद्दीन उनको लिखते थे, इसलिए उनको यहाँ लिखा गया है मौलाना निन किताबी दर, मौलाना निन किताबी दर, कि मौलाना की किताबें लिखने वाले हज़रत हसामुद्दीन। और ये जो जुब्बे हैं, ये जो ग्रीन कलर के हैं, ये कौन लोग हैं? ये दरवेशों की निशानियाँ हैं और जिनके ऊपर सफ़ेद है वो उलमा की निशानियाँ हैं। अच्छा, ये ख़वातीन हज़रात, ये जो उलमा हैं इनकी जब आप मज़ार के अंदर दाखिल होना तो राइट साइड में भी हैं और ये हमारी लेफ्ट साइड ये खुरासान से हैं। ये खुरासान, ये लोग खुरासान से थे, इनको बाब खुरासान कहा जाता है क्योंकि मौलाना बलखी आपका लक़ब है, आप खुरासान से आए थे। अच्छा, इसी तरीके से हम जब आगे जा रहे हैं और ये चलते चलते आपको जो नज़र आ रही है जगह, मुख्तलिफ दुनिया भर से मौलाना के छोटे बेटे हज़रत मुज़फ़्फ़रुद्दीन आलमगीर, ये जो टाइल वाली कब्र है। अच्छा, ये ग्रीन वाली, ये ग्रीन। अच्छा, जो आपका नाम है हज़रत मुज़फ़्फ़रुद्दीन, उसकी अगली तरफ है कारा खतून, जो मौलाना की वाइफ है कारा खतून। अच्छा, ठीक। और इसी तरीके से इधर से दोबारा देख लें, राइट साइड के ऊपर जो कब्र है, नहीं वो कब्र उस तरह से दिखाते हैं ना ताकि उनकी सही नज़र आ जाए। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर बताया गया है कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद आते हैं दुनिया भर से और वो आके यहाँ सलाम करते हैं। ये
یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے، اور اس کی دوسری طرف مولانا کے بڑے بیٹے حضرت سلطان ولد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے، اور یہ جو تینوں مزار ہیں یہ مولانا کے پوتے، یہ تینوں پوتے ہیں جو حضرت سلطان ولد کے بیٹے ہیں، اور یہ جو سفید ہے یہ حضرت کرم الدین جو مولانا کے بیٹے کے استاد اور مولانا کے مرید ہے۔ یہ نشان لگے ہوئے ہیں کہ کن کن نمبر کی قبور ہے۔ اچھا۔ وہ مولانا کے ابا جان نے لکڑی والے اچھا، یہ جو بلیک چادر پڑی ہے، بلیک چادر جو ہے وہ سلطان صلاح الدین زرقوبی ہیں، جو مولانا کے درینہ دوست تھے۔ اچھا، اور وہ جو لکڑ والی اوپر ہے اوپر جو وہ مولانا کے ابا جان سلطان بہاؤالدین ولد سلطان بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اگر اس طرف ہم چلیں خواتین و حضرات، تو مزار کی لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ اگر دیکھیں، ناصر صاحب کو ہم کہیں گے کہ ذرا بتائیں گے جو ان کی تصانیف ہیں وہ کیا ہے اور کس طریقے سے یہاں پہ ہیں۔ جی ناصر صاحب، یہ کیا ہے، یہ کون سی بک ہے؟ یہ مولانا کی بشہور زمانہ کتاب مثنوی شریف، یہ مولانا کی کتاب مثنوی شریف ہے جس کو حضرت حسام الدین نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا، اور یہ وہی کتاب ہے جس کو پڑھ کر پوری دنیا مولانا کی زیارت کے لیے آتی ہے۔ یہ مولانا کی دوسری مشہور کتاب ہے دیوان کبیر۔ یہ دیوان کبیر ہے، جو مولانا نے لکھی ہے۔ یہ مولانا کی دوسری کتاب ہے دیوان کبیر، اور یہ اس کے بعد تیسری کتاب ہے مولانا کی فی ما فی۔ مولانا کی 3 مشہور تصانیف ہیں پوری دنیا کے اندر، مثنوی، دیوان کبیر اور فی ما فی۔ اس کی آپ کچھ مجھے بتا رہے تھے، کچھ عبارت بتا رہے تھے، وہ کیا تھا؟ اس عبارت میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی تحریر کیا گیا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ سارے قرآن یہ کیا؟ یہ تمام قرآن پاک ہینڈ ریٹن ہے، مختلف صدیوں میں، 18ویں صدی میں، 15 سینچری کے یہ قرآن پاک ہیں، دورہ عثمانی کے قرآن پاک ہیں، یہ سارے ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں، اور آج کی جو مشین ہے وہ بھی ایسی پرنٹنگ نہیں کر سکتی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پرنٹنگ کی ہے۔ یہ بھی وہی ہے؟ یہ سب وہی ہیں۔ یہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستان اور بوستان، یہ اپنی اوریجنل شکل میں، اوریجنل شکل میں گلستان اور بوستان ہے۔ خواتین حضرات، یہ شیخ سعدی کی اپنی جو تصانیف ہیں، حافظ شیرازی کی، حافظ شیرازی، جی، یہ ان کی اوریجنل جو تصانیف ہیں وہ اس میں بالکل اپنی اصل حالت میں یہاں پر رکھی گئی ہیں اور ان کو پریزرو کر لیا گیا ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ تصاویر آل عثمان کی، جو عثمانی سلطنت کے امپائر تھے، ان کی تصاویر اور ان کی کتب ہیں۔ یہ فنوس اس وقت کے، اچھا، ادھر آگے، اور حضرت مولانا کی جو زیر استعمال چیزیں، ہاں جی، یہ سب سے بابرکت یہ تحفہ یہاں رکھا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہے، منہ مبارک شریف اس باکس میں ہے، وہ آپ آ کر زیارت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور بڑی پیاری خوشبو اندر سے آتی ہے۔ جی خواتین حضرات، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک ہے یہاں پر، اور اس کی زیارت یہاں یہ کرتے ہیں۔ یہ حکومت ترکی نے خاص طور پہ لا کر یہاں پر عام زائرین کو کے لیے زیارت کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمیں ناصر صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں پر مولانا کے جو زیر استعمال ان کے جبے تھے، جو کپڑے تھے، وہ بھی ہیں۔ یہ مولانا رحمت اللہ علیہ کا شیروانی ہے، یہ وہی شیروانی جس کی ڈیزائننگ آج پاکستان میں ہمارے حکمران جب اپنے حلف اٹھاتے ہیں تو یہی ڈیزائن پہنتے ہیں۔ جی خواتین حضرات، یہ ناصر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کی وہ شیروانی ہے، یا جو کپڑے وہ زیب تن کرتے تھے ان میں سے یہ ایک ہے، اور یہی وہ ڈیزائن ہے جو پاکستان میں مختلف تقاریب میں اگر جو سلوائے جاتے ہیں یا پہنے جاتے ہیں، یہ وہی ڈیزائن ہے جو حضرت مولانا جلال الدین رومی صاحب کی یہاں پر موجود ہے، ان کا ایک کرتا یا شیروانی۔ اور یہ ان کے ابا جان حضرت سلطان علماء سلطان بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جبہ مبارک ہے۔ اچھا، یہ ان کے بتا رہے ہیں ناصر صاحب کہ یہ ان کے جو والد محترم ہیں ان کا جبہ مبارک ہے، حضرت سلطان العلماء سلطان بہاؤالدین سلطان العلماء سلطان بہاؤالدین رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا
जो है वो जुबा है वो मौलाना की, अच्छा ये मौलाना की 2 टोपियां। अच्छा, मतलब कि वो ये पहना करते थे, लेकिन ये 2 टोपी मैंने करते देखता हूँ। ये समा के वक्त नहीं, समा के वक्त जो पहनते थे वो अलहदा टोपी है। अच्छा वो तो दूसरी वो जो टर्किश टोपी जो हम कहते टर्किश हैं, टोपी थी, हाँ वो टर्बन थी, उसके ऊपर ग्रीन कलर का या सफेद कलर का इमामा होता था। हाँ। वो जब आप समा करते थे उस वक्त। अच्छा ये बताना साहब कि यहाँ पर आप काफ़ी अरसे से खिदमत कर रहे हैं, मैं कोई खिदमत नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर है मैं आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप ये बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटियों के लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं यहाँ पर? सबसे ज़्यादा लोग वेस्टर्न कंट्री से आते हैं, अमेरिका से, यूके से, जर्मन से, पूरी यूरोप से लोग आते हैं, और कोरियन और चाइनीज़ भी बहुत आते हैं। ये मौलाना का फैज़ है कि पूरी दुनिया के हर मुल्क से लोग मौलाना की ज़ियारत के लिए आते हैं, और बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, सिर्फ ज़ियारत करके वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये मौलाना का फैज़ है। अच्छा एक चीज़ हमने जो जनूबी एशिया में जो है जो सिस्टम है दरगाहों का या जो मज़ारात का, वहाँ पे उनका ख़ास वो प्रोटोकॉल है। लोग आते हैं, जूते नहीं पहनते, सर नंगा नहीं होता, या कुछ वो बादब हो के आना चाहते। यहाँ पे कुछ चीज़ और है। यहाँ पे हमें देखें, मैं जो अभी देख रहा हूँ, मुख्तलिफ लोग हैं जिनका इस्लाम से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कई ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है हिंदू भी होंगे, कई पारसी भी होंगे, सिख भी होंगे, अंग्रेज़ भी होंगे जो यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये क्या है सिलसिला? इसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब है कि मौलाना की जो ज़ात बबरकत है वो बहुत ज़्यादा सूफियाना है, और यहाँ का जो कल्चर है बहुत ज़्यादा वेस्टर्न है, और यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी किस्म की, जो भी आए, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि हर के नाकस। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। आप जाएं, आप ज़रा इसका मुझे तशरीह करके बताएं। इसकी तशरीह यही है कि जब से सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई तो 100 साल का जो अरसा गुजरा है ना, उस अरसे में लोग बहुत ज़्यादा रूहानियत से लातल्लुक़ रहे थे। अब ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूहानियत की तरफ लोग दोबारा वापस आ रहे हैं, और ख़ासकर जब से तुर्की के जो सदर हैं, सदर उर्दवान, उन्होंने इस मुल्क को दोबारा इस्लामी बुनियादों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो पेनिट्रेशन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है, वो मार कर नहीं होती, मोहब्बत से होती है। और मौलाना ने वही दरस दिया मोहब्बत का। ये मोहब्बत का दरस है, जो भी जिस हालत में आए उसको कबूल किया जाए, ना कि उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, और यही रूहानियत है, यही सूफीज़्म है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। और अब ख़वातीन और हज़रात, यकीन जानिए आप ज़िंदगी में बहुत सारे मज़ारात पे गए होंगे, आपने बहुत सारे जो है औलिया अल्लाह के यहाँ आपने हाज़िरी दी होगी, लेकिन जो सुकून यहाँ पे आके मिला है, जो यहाँ पे सुकून मिला है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं बहुत सारी जगह पे मैं गया हूँ, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। यहाँ पे एक अपनायत सी है, एक ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, और एक अजीब किस्म का सुकून यहाँ मिला है। और आप जब भी तुर्की आएँ, बिलखुसूस अन्कारा आएँ, तो ये जो कोनिया जगह है, कोनिया, ये सिर्फ मशहूर ही मौलाना रूमी की वजह से, जलालुद्दीन रूमी का आपने देखें, और उनकी वजह से ये मशहूर है। तो यहाँ पे आप ज़रूर आए, और आप यकीन जानें कि आपको सुकून मिलेगा। इसमें कोई जो है वो रोक टोक ये वो नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलेगा, और आपको जो है ऐसे लगेगा, एक ऐसी अपनायत का आपको एहसास होगा जो इससे पहले आपको कहीं नहीं जो है वो मिला होगा। ये मेरा दावा है। तो बहुत शुक्रिया आप सब।